नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाल ही में खोजे गए दुनिया के सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप के बारे में। रेयर ब्लड ग्रुप वर्ल्ड का जो हाल ही में भारत में खोजा गया है। इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या जानेंगे कि दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है और इतिहास में इसे पहली बार भारत में कहां खोजा गया है, कैसे खोजा गया है, किन देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका नाम क्या रखा गया है और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने इसकी पुष्टि की है। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आपको प्रमुख ब्लड ग्रुप के बारे में जानने मिलेगा, आपको ISBT के बारे में जानने मिलेगा और इस रेयर ब्लड ग्रुप के बारे में जानने मिलेगा इस वीडियो में। तो देखिए, भारत में खोजा गया दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप जो है वो इंडिया में खोजा गया और इसका नाम क्या रखा गया, CRIB। इस दुर्लभ ब्लड ग्रुप का नाम जो एक ही महिला में मिला है अब तक दुनिया में, वो भी भारत में, नाम क्या रखा गया है, CRIB। याद रखना, ये नाम जो है वो ISBT नाम की इंटरनेशनल संस्थान ने दिया है, जो ब्लड ग्रुप के बारे में महत्वपूर्ण कार्य करती है। आगे इस संस्था के बारे में हम और विस्तार से जानेंगे। अब ये जो ब्लड ग्रुप है, जिसे दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप माना जा रहा है, एक बेंगलुरु की महिला में मिला है। कहां की महिला में मिला है, बेंगलुरु की एक महिला में हाल ही में CRIB नामक दुनिया का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप जो है वो पाया गया है। और वैज्ञानिकों के अनुसार यह अब तक केवल इसी एक व्यक्ति में मिला है, जिससे यह चिकित्सा विज्ञान में एक ऐतिहासिक खोज बन गई है। एक ही महिला में मिला है और वो भारत की बेंगलुरु शहर के रहने वाली है या कर्नाटक की रहने वाली है। वो महिला, वो बेंगलुरु में चिकित्सा के लिए आई थी, सर्जरी के लिए आई थी। जब उनका ब्लड सैंपल लिया गया तो उनका ब्लड सैंपल किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा था, जिसके बाद मेहनत करके वैज्ञानिकों ने पता किया कि ये रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है और इसको नाम दिया गया CRIB ब्लड ग्रुप, इसको नाम दिया गया। खोज करने में अगर आपके मन में आए कि CRIB का फुल फॉर्म क्या है, तो CRIB का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, क्रोमोसोम रीजन इंडिफाइड या एंडिफाइड एज ब्लड ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है। इसको क्रोमर इंडिया बेंगलुरु ग्रुप भी कहा जा रहा है। इसको क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा माना जा रहा है। इसकी पहचान भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने करीब 10 महीने तक अध्ययन करके इसकी क्या करी है, पुष्टि करी है। भारत में ब्लड ग्रुप पाया गया, फिर भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 10 महीने तक इस ब्लड ग्रुप पर स्टडी करी और इस नए ब्लड ग्रुप की पुष्टि करी। बता दें कि यह मौजूद प्रमुख ब्लड ग्रुप सिस्टम ABORH से पूरी तरह से क्या है, अलग है। मतलब कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम पहले से मौजूद है उनसे ये मैच नहीं करता। कौन सा, नया वाला, जिसे नाम दिया गया है CRIB ब्लड ग्रुप, जो भारत के बेंगलुरु शहर में एक महिला के ब्लड में मिला है। चुनौती, इस ब्लड ग्रुप का मेल किसी भी उपलब्ध ब्लड ग्रुप से नहीं होता है, जिससे ट्रांसफ्यूजन अत्यंत कठिन हो जाता है। मतलब कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड जो चढ़ाया जाता है या एक शरीर में ब्लड डाला जाता है, वो मिलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही जटिल हो जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आ सकती है मेडिकल साइंस में। इस वजह से इस ब्लड ग्रुप की चर्चा ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें, भारत में पहले से भी कुछ अन्य दुर्लभ ब्लड ग्रुप मौजूद हैं। कैसे ब्लड ग्रुप, जो ज्यादातर लोगों में नहीं मिलते, तो जब इनको रक्त की जरूरत पड़ती है तो मुश्किल हो जाती है। जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है, ये 10,000 भारतीयों में से एक भारतीय में मिलता है, बहुत रेयर माना जाता है। RH नल ब्लड ग्रुप है, जिसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है, यह दुनिया में गिने चुने लोगों में पाया जाता है। और AB- भारत की लगभग 1% आबादी में बस ही मौजूद है। ये कुछ और रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं इंडिया के। देखिए, 99% में अलग ब्लड ग्रुप हैं, जो सामान्यतः A, B, AB, O
इनमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये जो रेयर ब्लड ग्रुप है जिनमें एक और शामिल हो गया है CRIB, इनका ब्लड मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो कभी आपसे कोई पूछे भारत के रेयर ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं, भारत के सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप कौन से हैं, तो बता देना बॉम्बे ब्लड ग्रुप है जो 10,000 में से एक भारतीय में पाया जाता है। RH नील है जिसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है, ये दुनिया में गिने चुने लोगों में पाया जाता है। और AB नेगेटिव है जो सिर्फ 1% आबादी में पाया जाता है। तो जिनका भी ए ब्लड ग्रुप रहता है, ये चार जो आपके सामने लिखे हैं CRIB को भी शामिल करके, इनको अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो इनको ब्लड बैंक से भी ब्लड मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि इनके ब्लड जो हैं बहुत कम उपलब्ध होते हैं, ब्लड ग्रुप बहुत रेयर माना जाता है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि ब्लड ग्रुप वर्तमान में कौन कौन से मौजूद हैं। तो देखिए ABO सिस्टम में ब्लड ग्रुप मौजूद हैं वर्तमान में। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं, जिसे आप रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार से तय होता है। ब्लड ग्रुप को जो है RBC में जो RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, उसमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उससे ब्लड ग्रुप को तय करते हैं वैज्ञानिक। मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप जो 4 माने जाते हैं और उसमें RH फैक्टर को जोड़ दिया जाए तो 4 प्लस होते हैं, 4 नेगेटिव होता है। तो मुख्य रूप से टोटल 8 ब्लड ग्रुप माने जाते हैं सामान्यतः, जिनमें A पॉजिटिव नेगेटिव, B पॉजिटिव नेगेटिव, AB जिनमें दोनों एंटीजन मौजूद है, O जिसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, RH प्लस होता है फैक्टर मौजूद है, RH माइनस है फैक्टर मौजूद नहीं है। तो ABO और RH को मिलाकर आमतौर पर 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। टोटल ये 8 ब्लड ग्रुप होते हैं सामान्यतः। याद रखना, अगर A है तो A एंटीजन मौजूद है, B है तो B एंटीजन मौजूद है, AB है तो A और B दोनों एंटीजन मौजूद हैं, O में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। A प्लस है तो RH फैक्टर मौजूद है, A माइनस है तो RH फैक्टर मौजूद नहीं है। इस तरीके से सिस्टम तय किया जाता है। RBC में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को देखा जाता है। फिर AOB सिस्टम में देखा जाता है कि A एंटीजन है कि B एंटीजन है कि दोनों एंटीजन है, और एंटीजन नहीं है तो वो O ब्लड ग्रुप कहलाता है। RH फैक्टर मौजूद है तो प्लस, RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो माइनस। इस प्रकार मिला के टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 हैं ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। अब इसमें प्लस और माइनस मिला के टोटल क्या हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में एक संस्था है जिस संस्था का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसे शॉर्ट में ISBT कहा जाता है। ये रेयर ऑफ द रेयर, दुर्लभ से दुर्लभ ब्लड ग्रुप के बारे में दुनिया भर से सैंपल कलेक्ट करती है, उनका अध्ययन करती है और उनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था करने का प्रयास करती है। तो इसके अनुसार वर्तमान में 48 जो हैं ब्लड ग्रुप हैं सिस्टम में दुनिया में, जिसको मान्यता दी गई है। सामान्य तौर पर 8 हैं, लेकिन ISBT ने जो रेयर ब्लड ग्रुप्स को मिलाकर टोटल 48 ब्लड ग्रुप्स को अभी तक मान्यता दी है। ISBT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक वैज्ञानिक संगठन है जो रक्तदान, रक्त परीक्षण, रक्त समूह के वर्गीकरण और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से जुड़े शोध और मानकों को विकसित करने का काम करता है। ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने में ISBT की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्लड टेस्ट करने में, ब्लड पर स्टडी करने में, ब्लड बैंकों के निर्माण में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1935 में की गई थी। ISBT का मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, यूरोप में स्थित है। यह रक्त समूह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत या स्टैंडर्ड सेट करती है, उन्हें ब्लडों को नाम देती है, उनका अपडेट करती है, रक्तदान और ट्रांसफ्यूजन को सुरक्षित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, रक्त ब्लड बैंकिंग के निर्माण में, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने में
खास भूमिका रहती है ISBT की। याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। स्थापना वर्ष 1935 है और ISBT के अनुसार वर्तमान में 48 आधिकारिक ब्लड ग्रुप सिस्टमों को मान्यता दी जा चुकी है, जिसमें ABO सिस्टम, RH सिस्टम, कील सिस्टम, डफी सिस्टम, क्रोमर सिस्टम आदि प्रमुख हैं। और भारत में जो दुर्लभ ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं उनको भी ISBT ने मान्यता दी है, जैसे CRIB जिसे हाल ही में मान्यता दी गई है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और RH नील ब्लड ग्रुप की पहचान की और वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ISBT ने। याद रखना, ISBT बस ट्रांसपोर्ट से भी जुड़ता है, वो अलग ISBT है और ये अलग ISBT है। तो इस वीडियो में जो है वो इतना ही है। आप चाहें तो इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो नया दुर्लभ ब्लड ग्रुप मिला है उसका नाम रखा गया है CRIB। नाम रखने में और अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की है और साथ में एक महत्वपूर्ण संस्था की है जिसका नाम है ISBT। उम्मीद है वीडियो आपको ठीक लगा होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।